हाय गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं आ गई हूँ जिम में 6 बजे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ वर्कआउट। और वर्कआउट मेरा जो नॉर्मल रहता है वो किया है मैंने। साइकिलिंग नहीं की है आज, क्योंकि साइकिलिंग करने का वैसे भी टाइम नहीं था, हम लोग लेट आए थे। और वार्म अप करने के बाद मुझे आज करना है, मतलब हमारा 6 डे का वो जो प्लान था ना वो हो चुका है। और फिर से आज सेम डे मतलब 1 डे चालू हो रहा है, तो उसमें हम लेग्स एंड ग्लूट्स करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर कर रही हूँ बॉडी वेट स्क्वाट्स। और ये करने के लिए हम सिर्फ हाथ का यूज़ करते हैं और हाथ को हाथ को बांध कर, अरे यार क्या बोलना चाहिए, दोनों हाथों को जॉइंट करके फिर ये स्क्वाट्स मारते हैं। और इसके बाद सेकंड है मेरा गोबलेट स्क्वाट्स, जो हमको डंबल लेके करने होते हैं। तो मैंने 5 kg का डंबल लिया है और जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं इसको वैसा करते हैं। मैंने पहले वाला जो था वो 12 के 3 सेट मारे थे, और यहाँ जो गोबलेट स्क्वाट है वो मार रही हूँ 10 के 3 सेट। तो ये 10 के 3 सेट मारने के बाद मेरा हो गया था। तो फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर मारा है रोमानियन डेडलिफ्ट, जो मुझे नहीं बन रहा है, पर मैं सीख रही थी, मतलब वीडियोस देखा, फिर उसके बाद फ़र्स्ट टाइम किया है। आज फ़र्स्ट टाइम है ये, क्योंकि किया नहीं है। और स्टेप बाय स्टेप मैं चैट जीपीटी से पूछ के कर रही हूँ, तो देखती हूँ कितना अच्छा होता है। और इसके बाद ये जो बन नहीं रहा था ना, तो फिर मैंने मोबाइल लिया और मोबाइल में देखी हूँ, ध्यान से देख रही हूँ कि हमको हिप्स को पीछे ले जाकर और फिर झुकना है, और सारा मतलब जो डंबल है ना उसको थोड़ा सा ट्विस्ट करके साइड में पैर घुटने के नीचे तक ले जाना और फिर कमर तक बस लाना है। तो ये मैंने प्रैक्टिस किया। फिर उसके बाद मैंने रोमैन डेडलिफ्ट के जो 10 के 3 सेट मारे थे, उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ वॉकिंग लंजेस। पर वॉकिंग लंजेस मुझे मारते नहीं बन रहा था, क्योंकि पैर में बहुत स्ट्रेचिंग फील हो रही थी, जिसके कारण मुझे बहुत पेन हो रहा था। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ, जैसे ईच लेग के आप 12 के 3 सेट मारते हो, एक जो आप लेग में मारते हो, तो वैसा वाला मैंने एक ही लेग में मारा, फिर दूसरे लेग में मारा, मतलब ईच लेग में आप जैसे करते हैं वैसे वॉकिंग लंजेस को किया। पर वॉकिंग लंजेस नहीं, इसको सिर्फ लंजेस कहते हैं, जो एक ही जगह पर किया जाता है और आपका एक पैर बैंड होगा, दूसरा पैर ज़मीन से टच होगा। फिर इसके बाद आ गया है हिप थ्रस्ट, जो वीडियो में दिख रहा है वैसे करते हैं, पर जो मेरा मतलब शोल्डर है ना, शोल्डर टिकना चाहिए टेबल मतलब बेंच में, और फिर उसके बाद ये अप डाउन होना चाहिए, पर नहीं हुआ। उसके भी मैंने 12 के 3 सेट मारे थे। फिर उसके बाद स्टैंडिंग काफ रेजेस किया है, उसके मैंने 15 के 3 सेट मारे हैं, और वो जल्दी जल्दी में दिखाया है आपको, तो आप लोग समझ जाइएगा। फिर इसके बाद ये सारी एक्सरसाइजेज होने के बाद आपको स्ट्रेचिंग करनी होती है। मैंने बैठ के तो स्ट्रेचिंग नहीं की, पर खड़े होकर जितनी स्ट्रेचिंग बनी मैंने कर ली, क्योंकि मैट वगैरह लाने की मेरी हिम्मत नहीं थी। और फिर उसके बाद मुझे ये सब वर्कआउट करने पे बहुत टाइम हो गया था, लगभग 1.5 घंटा हो गया था, तो मेरे को घर भी जाना था। तो ये जल्दी जल्दी स्ट्रेचिंग करके फिर मैं सोच रही हूँ कि जल्दी से घर जाऊँगी। और पेन भी फील हो रहा था आज, मतलब 3-4 दिन के बाद, क्योंकि आज मैंने नई नई एक्सरसाइजेस की है लेग्स एंड ग्लूट्स के लिए। और ये लेग्स एंड ग्लूट्स के लिए ही एक्सरसाइजेस हैं जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये मेरा लगभग हो ही गया है स्ट्रेचिंग, क्योंकि मुझे हाथ में भी पेन फील हो रहा था, तो मैंने हाथ की भी स्ट्रेचिंग कर ली और पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग कर ली। फिर उसके बाद मम्मा भी यहाँ पर साइड में कर रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।